Hello everyone. Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom. और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैरीगोल्ड बुक जो है क्लास 4th की बुक। और हमारा आज का लेसन है थोड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है आज का, जो एक छोटी सी लड़की के बारे में है और उसको एक खरगोश दिखाई देता है। और वो खरगोश भी थोड़ा उसको देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा खरगोश है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है किसी खरगोश को कपड़े पहने हुए? नहीं देखा ना? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये कैसा खरगोश है जिसने कपड़े पहने हुए। इसने कोट पहना हुआ है, इसने अम्ब्रेला भी लिया हुआ है और ये देखिए उसके हाथ में घड़ी भी है और साथ में इसने ट्राउजर्स भी पहने हुए हैं। और ये लड़की इसके पीछे पीछे भाग रही है। चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है इस लेसन में कि लड़की जो उसको शायद रैबिट को पकड़ना चाहती है और सोच भी रही है कि कैसा रैबिट है और मुझे इसको देखना चाहिए। अरे अरे अरे, ये देखिए लड़की कहीं गिर जाती है। शायद रैबिट के पीछे पीछे जा रही है और कहीं गिर गई है। बट लेकिन क्या होता है ये तो हमें जब लेसन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। और लेसन का नाम क्या है? लेसन है हमारा एलिस इन वंडरलैंड। अब एलिस तो लड़की का नाम है और वंडरलैंड क्या है? वंडरलैंड है, लैंड मतलब जगह और वंडर मतलब आश्चर्य से भरी हुई, यानी एक बड़ी ही आश्चर्यजनक जगह जैसे आप बोल सकते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो एक दिन क्या हुआ, एलिस एक ट्री के नीचे लाइंग मतलब ऐसे ही शायद लेटी हुई थी, आराम कुछ कर रही थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, और उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी और एलिस वही स्टोरी सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट Suddenly she saw a white rabbit scamper by. तो चलिए देखते हैं, वर्ड मीनिंग भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। सडनली मतलब अचानक उसने एक वाइट रैबिट को देखा। स्कैम्पर बाय मतलब जब आपके स्कैम्पर बाय मेनली हम एक्चुअली स्कैम्पर यूज़ करते हैं छोटे छोटे जानवरों के लिए जो ऐसे ही फुदक कर उछल कर ऐसे और थोड़ी सी तेज चलकर जाते हैं। तो मतलब उस रैबिट भी जैसे हम जानते हैं ना कि थोड़ा फुदक कर चलता है, तो ऐसे ही रैबिट उसके पास से थोड़ा सा तेजी से फुदक कर चलते हुए उसने देखा। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। और उस रैबिट की पिंक आइज थी और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहने हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और उसने अपने वेस्ट कोट की जो पॉकेट था उससे एक बड़ी सी वॉच निकाली। चलिए आपको दिखाती हूँ उसने उसका वेस्ट कोट कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो उसने ब्लू कलर का पहना हुआ इसे कहते हैं वेस्ट कोट। और इसने उसमें से वेस्ट कोट की पॉकेट से एक ये वाली बड़ी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, हरी मतलब बहुत ही जल्दी में, और जैसे बहुत ही जल्दी में था, उस जल्दी से जा रहा था, ही सेड ओह डियर आई विल बी टू लेट। उसने अपने आप से ही कहा, अरे डियर मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। अब एलिस को लगा कि कुछ तो डिफरेंट है, यानी कुछ अलग है। देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। अब उसे लगा कि इस रैबिट में कुछ अलग चीज़ है। क्यों अलग है? क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, उसने अम्ब्रेला लिया हुआ था और साथ में उसके हाथ में एक घड़ी थी और इट कुड टॉक, और ये बात कर सकता था। क्योंकि रैबिट ने कहा ओ डियर आई विल बी टू लेट, अरे मैं तो लेट हो जाऊंगा। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। और उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ था और हाथ में एक घड़ी ली हुई थी। एलिस वंडर मतलब वो थोड़ी सरप्राइज थी, सोच रही थी। अ टॉकिंग रैबिट, उसने कहा अरे एक बोलता हुआ रैबिट, यानी एक रैबिट बोल सकता है। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। अब एलिस को बर्निंग मतलब उसे बहुत ही उत्सुकता हो रही थी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। जब हमें कुछ क्वेश्चन जैसे लगता है ना कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, तब हमें उसे जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है उससे कहते हैं उत्सुकता। यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ उत्सुकता। और बर्निंग मतलब उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी, वो उत्सुकता की बेचैनी थी और वो जानना चाहती थी कि ये वाइट रैबिट ऐसा क्यों है।
सबसे अलग क्यों हैं। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और इसलिए उसने उस वाइट रैबिट का पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब रैबिट ने थोड़ा भागना शुरू किया, क्योंकि उसने कहा था ना कि वो लेट हो रहा है, और एलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और अचानक से ही रैबिट जो है ना, एक पॉप डाउन मतलब एकदम से नीचे जाने लगा। एक लार्ज रैबिट होल, एक बहुत ही बड़ा सा रैबिट होल में वो नीचे जाने लगा। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। अब एलिस ने भी उसका जो रैबिट होल था उसमें उसने भी वो कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और रैबिट नीचे जा रहा था, नीचे चला गया, नीचे 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 और बहुत ही नीचे, इनटू द रैबिट होल मतलब वो जो रैबिट का जो घर था। एलिस सेड अलाउड, अलाउड मतलब जोर से, एलिस जोर से बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन, मतलब मैं कहाँ नीचे जा रही हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, और एलिस को लगा अरे मैं तो पता नहीं कितने किलोमीटर कितने मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो इतने नीचे गिर रही थी कि उसको लगा कहीं मैं बिल्कुल जो अर्थ है उसके एकदम से मतलब बीच में कहीं ना गिर जाऊं। शी वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, तो उसे लगा कि शायद मैं इतने नीचे जा रही हूँ कि जिससे मैं अर्थ के दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगी। थम, एकदम से एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और एलिस इतना नीचे गिरकर एक बहुत ही सूखी, पाइल मतलब ढेर, बहुत सारी सूखी पत्तियों का ढेर था, और एलिस उसके ऊपर ठम करके गिर गई। लैंडेड मतलब वहाँ पर लैंड मतलब जैसे कोई चीज़ कहीं पर लैंड होती है मतलब वहाँ जाकर वो रुक गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, लुक्ड अराउंड अपने चारों ओर देखा, एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और दोबारा से उसने उस वाइट रैबिट को देखा। सडनली मतलब अचानक ही उसे वो दिख गया। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और दोबारा से ये कहकर डिसअपियर हो गया मतलब गायब हो गया। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। उसने दोबारा क्या कहा, अरे मेरे कान और मेरी मूछें, हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो गई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। अब एलिस खड़ी हुई और उसने देखा कि एक करीब 15 इंच का एक डोर था, छोटा सा। 15 इंच तो बहुत ही छोटा सा होता है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, मतलब वो इतना छोटा था कि वो उसमें से नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, अब उसने क्या देखा, एक ग्लास की टेबल है विद अ गोल्डन की इन इट, और उसके ऊपर एक की रखी हुई है गोल्डन। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसने वो गोल्डन की उठाई और उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगी। एंड टू डिलाइट मतलब बहुत खुश होना, और वो की मतलब उससे वो डोर खुल गया। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने डोर खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और उसने वो लवलीएस्ट मतलब सबसे सुंदर गार्डन वो जो देखा, शी हैड एवर सीन मतलब उसने इतना सुंदर गार्डन पहले कभी भी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी, शी लॉन्ग्ड मतलब होता है इच्छा करना, लॉन्ग होता है लॉन्ग इच्छा करना, मतलब आप जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर कोई चीज़ सोचते हो ना कि बस ये मुझे मिल जाए, उसको कहते हैं लॉन्गिंग। शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और उसने सोचा कि मैं ऐसी ही ये ब्राइट फ्लावर्स और यहाँ बहुत ही जो कूल फाउंटेन्स हैं मैं इनके बीच में ही रहूँ। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, बट उसका जो सर भी उस डोर से बाहर नहीं जा रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। अब क्योंकि वो इस बेड पर ये जो इतने सारे फूल थे वहाँ जाना चाहती थी, बट वो डोर तो इतना छोटा था कि उसमें से उसका सर भी बाहर नहीं निकला। अब वो कहते ओह आई विश, हाउ आई विश, उसने सोचा अरे
काश, जैसे हम कहते हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, तो ऐसे ही एलिस ने भी सोचा काश ऐसा हो जाए कि मैं बहुत छोटी बन जाऊं, इतना छोटी बन जाऊं कि उस डोर से वहाँ उन फूलों के पास जा सकूं। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, और उसने बहुत ही ज़ोर से ये बोला। तो ये थी हमारी एलिस इन वंडरलैंड। और एलिस एक वंडरलैंड दुनिया में पहुंच गई है जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, फाउंटेन्स हैं, और उसे बहुत ही वो सुंदर जगह है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से पढ़ लेंगे। और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।